नमस्ते दोस्तों, छात्रों एवं अभिभावकों। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं कि मेरा जो चैनल है मच्छिंद्र चाटे हिंदी यूट्यूब चैनल, इस चैनल पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो का जो सीरीज़ है उसको हमने नाम दिया है पढ़ाई का राजपथ। पढ़ाई का राजपथ। दोस्तों, ये पहला वीडियो मैं 8 फरवरी 2024 को दोपहर को 2:30 बजे डालूंगा और उसके बाद हर दिन सवेरे 6 बजे ये वीडियो मेरी चैनल पे आते रहेंगे। आप देखते रहिए। दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर घर में एक बात होती है कि छोटा बच्चा या पढ़ाई करने वाला बच्चा हो तो उसको हर कोई एक ही बात बोलता है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ठीक है भाई, पढ़ाई करे, लेकिन क्या करे, पढ़ाई कैसी करे, ये समझाने वाला कोई है ही नहीं। तो फिर पढ़ाई करने का फायदा क्या है? मैंने बहुत घरों में देखा है कि पढ़ाई कैसे करनी है और पढ़ाई का मतलब क्या करना है, ये बहुत से छात्रों को जिंदगी में कोई समझाता ही नहीं है और इसी कारण ये छात्र पीछे रह जाते। अगर कोई आपको दिशा देने वाला नहीं है तो आप भटक जाते, लेकिन दिशा मिल गई तो आप सही दिशा में चलते रहते हो। हिंदी में एक वर्ड है नाखुदा। नाखुदा का मतलब जो समंदर में जहाज है, ये जहाज को सही दिशा दिखाने वाले को नाखुदा कहा जाता है। तो आपके जीवन में, छात्रों के जीवन में, यानी छात्रों के लिए एक नाखुदा बनने का काम मैं इस माध्यम से करना चाहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है मच्छिंद्र चाटे हिंदी यूट्यूब चैनल और इस चैनल पे कई वीडियो होंगे, लेकिन इस वीडियो में जो वीडियो इस मार्ग पढ़ाई का राजपथ, ये सीरीज के जो वीडियो होंगे उसको नंबर्स होंगे। 8 फरवरी को जो पहला वीडियो आएगा उसका नंबर 1 होगा, फिर 9 फरवरी को जो दूसरा वीडियो आएगा उसका नंबर 2 होगा, एपिसोड नंबर 2 होगा, फिर 10 फरवरी को आएगा एपिसोड नंबर 3 होगा और इस तरह से हर रोज़ आपको वीडियो आते जाएंगे। और ये वीडियो में मैं ये वो सब बताऊंगा जो बच्चे नहीं जानते, जो बच्चों को बहुत सी सीधी एक बात है, सीधी सी बातें होती है कि अगर किसी ने समझा ये हम कर गए तो बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल चलना है, हम हर कोई चलना सीख गए। क्यों? क्योंकि हम जब 8 से 18 महीनों के थे तो इस बीच हमारी माँ ने हमारा पैर पकड़ के, हमारा बॉडी पकड़ के हमको चलना सिखाया, बैलेंस करना सिखाया और हम सीख गए। तो हम चलना सीखे हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमको हमारा हाथ पकड़ के, हमारा शरीर पकड़ के हमको एक एक पैर पे चलना सिखाया है, शरीर को बैलेंस करना सिखाया है, तो हम चलना सीख गए। आज देखो, हिंदुस्तान में हर कोई चलता है और आराम से चलता है, बड़ी शान से चलता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात तैरने की हो तो हम में से कितने लोग तैर सकते हैं? हम में से बहुत कम लोग तैर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तैरना सीखे ही नहीं। जितना चलना इजी था उतना ही तैरना भी इजी था। हम भी आराम से तैर सकते थे, लेकिन हम तैरना सीखे ही नहीं। तैरना सीखे नहीं तो जैसा अभी कुछ दिनों पहले वडोदरा में एक एक्सीडेंट हुआ और बच्चों की एक बोट लेक में उल्टी हो गई, तो इसमें कई बच्चे डूब के मर गए। अगर वो तैरना सीखे होते तो शायद अपनी जान बचा लेते। ऐसे कई एग्जाम्पल है कि जो लोगों को तैरना आता था समंदर में खो गए, समंदर में गिर गए, लेकिन बहुत दिनों तक तैरते रहे और अपनी जान बचा पाए। तो इसलिए तैरना बहुत जरूरी है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग चलना सीख गए लेकिन तैरना नहीं सीखे। क्यों? क्योंकि हमको कोई सिखाने वाला नहीं मिला, हमको उसका इम्पोर्टेंस बताने वाला कोई नहीं मिला। चलो, घोड़सवारी भी बहुत ईजी है।
लेकिन जो सीखे हैं उनको, जो सीखे नहीं हैं वो जाके घोड़े पे बैठ के घोड़सवारी नहीं कर सकते। उसी तरह से दोस्तों कि हमारा स्कूल एजुकेशन है जिसमें लैंग्वेजेस है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंसेस है, जनरल नॉलेज है, ये हम सीख गए तो सीख गए, नहीं सीखे तो रह गए बाजू में। क्यों? क्योंकि हमको कोई सही सिखाने वाला मिला ही नहीं, तो हम रह गए पीछे। तो दोस्तों मैं आपके लिए नाखुदा बनना चाहता हूं कि पढ़ाई कैसे करना, पढ़ाई क्या करना, पढ़ाई क्या है, लैंग्वेज की पढ़ाई क्या है, और उसके लिए जो मेरी मानसिकता है, मेरी जो मनोदशा है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। दोस्तों पहले एपिसोड में मैं ये समझाऊंगा कि एजुकेशन का फाउंडेशन क्या है, एजुकेशन का पाया क्या है, शैक्षणिक प्रगति का पाया क्या है। आप पहला एपिसोड मत मिस कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे तो बार बार ये वीडियो देखते रहिए। पहला वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि पहले वीडियो में ही मैंने बच्चों को और पेरेंट्स को ये बताया है, समझाया है कि एजुकेशन का फाउंडेशन क्या होता है। और दोस्तों कई चीज़ें हैं, अगर एक दो लेक्चर में मैं बता सकता तो यूं ही बता देता, लेकिन कई चीज़ें हैं, और धीरे 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 मैं कई दिनों तक ये चलाऊंगा पढ़ाई का राजपथ। और इस राजपथ से जो बच्चे आगे जाएंगे उनको जीवन में कई अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और वो जीवन में जो सफलता चाहते हैं वो सफलता तक पहुंच पाएंगे। जो पैसा कमाना चाहते हैं उनको पैसा मिले, जो नाम कमाना चाहता है उनको नाम मिले, जो कुछ करके दिखाना चाहता है वो उसको करने की इच्छा हो, जो समाधान लेना चाहता है वो उसको मिले। जीवन में जो करियर के कई अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी मैं यहाँ बताऊँगा। बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को लिखना चाहिए, बच्चों को बोलने के लिए आना चाहिए, बच्चों को याद करना आना चाहिए। ये सब चीज़ें, क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये चीज़ें भी मैं कई वीडियोस में बताते रहूँगा। दोस्तों दुनिया में कई ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होके गई है, फॉर एग्जांपल सर आइजैक न्यूटन। लेकिन हम सर आइजैक न्यूटन के बारे में क्या जानते हैं? थोड़ा बहुत फिजिक्स में आएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, क्या व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, और व्हाट इज़ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह, ये सब चीज़ें, या व्हाट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये कुछ चीज़ें हम न्यूटन के बारे में जानते हैं। लेकिन न्यूटन का जीवन कैसा था, न्यूटन कहाँ से था, न्यूटन को लाइफ में क्या करना पड़ा, न्यूटन इतना बड़ा कैसे बना, न्यूटन ने साइंस को एक दिशा कैसे दी, ये सब चीज़ें मैं न्यूटन के बारे में बताऊंगा। न्यूटन के बारे में बताऊंगा, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताऊंगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताऊंगा, चार्ल्स डार्विन के बारे में बताऊंगा, लुईस पाश्चर के बारे में बताऊंगा, और इनके सिवा साइंस के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी कई ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हो गई है, वो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। और एजुकेशन, ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान कैसे बढ़ता है, ये चीज़ें बताऊंगा, कुछ कविताएं बताऊंगा, और कई स्टोरीज सुनाऊंगा, और आपको पढ़ाई एक आनंद लगेगा। दोस्तों मुझे खुशी है कि जब मैं बच्चों को खुद पढ़ाता था क्लासेस में, तो मेरे क्लासेस में कभी एक बच्चा अपसेट नहीं रहता था, और इंतज़ार करते थे कि चाटे सर का पीरियड कब आएगा, मुझे पीरियड मिस नहीं करना है, मुझे जीवन बनाना है, मुझे चाटे सर के किस्से सुनने हैं, चाटे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाटे सर के पढ़ाई से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों वो आपके लिए भी हो सकता है और होगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मैं बच्चों की मानसिकता जानता हूँ, बच्चों की मानसिकता बना सकता हूँ,
बच्चों को जीवन में एक दिशा दे सकता हूँ। ना खुदा का रोल मैं आराम से करते आया हूँ और करता रहूँगा। और मेरे ये विचार आपको जीवन में काफ़ी ताकत देंगे, आपके घर में हो। और एक मेरी विनती है कि पढ़ाई का राजपथ ये विचार मालिका में आप जो भी मेरे वीडियो देखें तो बच्चे अकेले ना देखें, बच्चे अपने माँ बाप के साथ देखें। और माँ बाप को भी विनती है कि आप भी टाइम निकालिए, दिन में 10-15 मिनट का टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। खाना खाने के बाद बैठिए, कभी भी बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए और मेरे वीडियो देखिए। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको एक बहुत ही आनंद आएगा और बच्चों को भी पढ़ाई का बहुत आनंद आएगा। घर में थोड़े बहुत झगड़े वगैरह चलते हैं, ये भी सब खत्म हो जाएंगे और बच्चे पढ़ाई करने लग जाएंगे। हर घर में खुशहाली आएगी, एक अच्छा माहौल बनेगा पेरेंट्स के लिए। जब बच्चे खुद होके पढ़ाई कर रहे हैं तो ये देख के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, ये मैंने देखा है। और बच्चे जब अपने माँ बाप हमको प्यार कर रहे हैं ये देखते हैं तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, एक अच्छा माहौल तो बनना चाहिए, और क्यों नहीं बनना चाहिए। लड़ाई झगड़े बंद होने चाहिए। टाइम हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हम वीडियो देखें लेकिन काम के वीडियो देखें, नहीं तो मोबाइल हमारे लिए दुश्मन हो रहा है। दोस्तों, एक एपिसोड में मैं ये समझाऊंगा कि मोबाइल हमारे लिए कितना हार्मफुल होते जा रहा है और फजूल की बातें करने में क्या फायदा है। एक दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध से मथे न माखन होए। ये रहीम का बहुत बड़ा दोहा है। ये दोहे का मतलब बहुत साफ है कि दोस्तों, जो चीज़ें बिगड़ गई है तो उस पर कितनी भी मेहनत करो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, कोई कितना भी सोचे, कुछ भी करे, कुछ नहीं रिजल्ट आएगा। रहीमन फाटे दूध से, अगर दूध फट गया है तो फिर इससे घी नहीं बन सकता। दूध फट गया है तो फट गया है, अभी इससे घी नहीं बनेगा। दोस्तों, एक उम्र है हमारी कि इसी उम्र में हमको पढ़ाई करना है, इसी उम्र में हमको लैंग्वेजेस सीखनी है, इसी उम्र में हमको मैथमेटिक्स सीखना है, इसी उम्र में हमको साइंस सीखना है, इसी उम्र में हमको हमारा जनरल नॉलेज बढ़ाना है। अगर ये वक्त निकल जाता है, ये वक्त हम यूज नहीं कर पाते, तो फिर हमारा बहुत नुकसान होगा। बिगड़ी बात बने नहीं, उसके पहले। और घरों घरों में भी देखो, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स या फिर ये एक दूसरे के मन से उतर गए तो बात बिगड़ गई। ये बात बिगड़नी नहीं चाहिए, ये बात बनी रहनी चाहिए। रहीम का दोहा है कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइयो, जो टूटे मुक्ताहार। रहीमन फिर पोइयो, जो टूटे मुक्ताहार। रहीम कहते हैं कि अगर तुम्हारा काम सुजन, जिससे तुम प्यार करते हो, वो तुमसे रूठ गया है तो आप उसको समझाओ, 100 बार समझाओ। क्योंकि अगर मोती का हार टूट जाता है तो मोती की कीमत कभी कम नहीं होती। यही चीज़ कि अभिभावकों, आपके लिए आपका बच्चा मोती है, और ये मोती जिस हार में है वो हार टूटता है तो 100 बार ये मोती हार में डाला जा सकता है, वो बदल सकता है। तो दोस्तों, हमें उसको 100 बार समझाना चाहिए। रूठे सुजन मनाइयो, जो रूठे 100 बार। तो दोस्तों, अभिभावकों और छात्रों, मेरे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आएंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। आप आते रहना मच्छिंद्र चाटे हिंदी यूट्यूब चैनल पर, और
मेरे पढ़ाई का राजपथ ये मालिका की वीडियो देखते रहना। नमस्ते।